को एक और बार परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से सलाम और स्वागत करता हूं। सुंदर दिन जो परमेश्वर ने हमको दान के तौर पर दिया है और एक बहुत ही अच्छा सप्ताह जो बीता और बीता हुआ दिन परमेश्वर हमारे लिए बहुत अच्छे थे। हमारी हर जरूरतों को उन्होंने पूरा किया। चंगाई के साथ एक और दिन परिवार के साथ बिताने के लिए, कलीसिया साथ में संगति करने के लिए प्रभु ने जो कृपा दी, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। आइए हम प्रार्थना के साथ प्रभु के भजन गाएं और परमेश्वर के वचन को भी आज मनन करें। आइए हमारी आंखों को बंद करें, प्रभु को धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के इस अच्छे दिन के लिए प्रभु धन्यवाद। आज का यह दिन यहोवा आपने बनाया और आज के इस दिन आनंदित होने के लिए तो हमें हर एक को सहायता करे, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु अलग अलग जगहों से इकट्ठा हुए हम सबों के ऊपर आपका अनुग्रह होने पाए। थोड़ा समय जब आपकी स्तुति हम करें प्रभु, खुदावंद हालेलुया प्रार्थना करें और वचन से मनन करें। पवित्र आत्मा तो हम पर अनुग्रह कर, तुम हर एक को स्पर्श कर, ऐसा आपसे प्रार्थना करते हैं। आज का दिन और खास तरह वचन हर एक के लिए आशीष का कारण बनने पाए। परमेश्वर हम हर एक भाई बहनों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, सेवकों को, सेवकाइयों को तुम आशीष अनुग्रह दे, हम प्रार्थना करते हैं। इस महामारी के बीच तूने हमें संभाल के रखा खुदावंद, हर एक अनर्थ से तूने हमें बचाए रखा, इसके लिए धन्यवाद। आगे का समय पवित्र आत्मा तेरे हाथों में हम सौंपते हैं। सारा मान, महिमा, आदर, गौरव आप ही को देते हुए यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और स्वीकार कर स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन हालेलुया। आइए मिलकर एक गीत गाएंगे जो हम सब जानते हैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे मेरे प्रभु। हालेलुया। मिलकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु
है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाओ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाओ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। मेरे प्रियो, हालेलुया, हमारी जिंदगी आज नहीं तो कल पूरी होना है। एक दिन आएगा जब हम इस पृथ्वी को छोड़कर जाएंगे। हम में से कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मैं हमेशा के लिए जिंदा रहने वाला हूं। मैं आज सुबह के समय एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। आपकी जिंदगी के आखिरी इच्छा क्या है? प्रेज द लॉर्ड। कभी आपने सोचा है कि मेरा मृत्यु से पहले मेरी आखिरी इच्छा क्या होनी चाहिए या क्या है? अगर ऐसा मैं आपसे कहूं, मान लो कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 24 घंटा है जीने के लिए, तो आप आपकी जिंदगी में क्या करना चाहोगे? हालेलुया। जो गीत हमने गाया और उसका जो दूसरा कड़ी हमने गाया, सेवा पूरी कर कर तुझसे मैं इनाम को पाऊं परमेश्वर। हालेलुया। आइए आज अपने जीवन को हम समर्पित करें। इस बात का बोध हमें होने पाए कि मेरी जिंदगी आज नहीं तो कल इस पृथ्वी पर समाप्त हो सकती है, लेकिन मुझे परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके इस पृथ्वी को अलविदा कहना है। मिलके साथ एक और बार इस कड़ी को गाकर अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपते समर्पित करते हुए हालेलुया हम आगे बढ़ेंगे। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाओ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाओ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड कलीसिया। एक और बार परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों को सलाम देता हूँ, स्वागत करता हूँ। और प्रभु के वचन का मनन जो आज हमें करना है, परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है, परमेश्वर का वचन सच्चाई के मार्ग में हमें ले जाने वाली है, परमेश्वर का वचन चंगाई देता है, परमेश्वर का वचन हमें अगुवाई करता है। और आज एक और बार उस वचन को लेकर आपके सामने आने के लिए और मिलकर उसे मनन करने के लिए प्रभु ने जो अवसर दिया, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। पिछले इतवार को हमने देखा था किस प्रकार भजन करना हमें तनाव से आजाद करता है। प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत एक सुंदर
आशीष देने वाला, सुकून देने वाला, सामर्थ देने वाला प्रभु का वचन कि व्यक्तिगत रीति से वे कारागृह में तो थे, फिजिकली वो कारागृह में तो थे, पौल और सिलास के बारे में बता रहा हूं, लेकिन मानसिक रीति से वे आजाद थे। और हम देखते हैं कि किस प्रकार उनकी मानसिक आजादी या मेंटली जो वो फ्री थे, प्रभु के सामर्थ में वो चल रहे थे, और किस प्रकार वो उनके लिए शारीरिक बंधनों को भी खोलने के लिए अवसर बना या जरिया बना। और उसी प्रेरित पौलुस के जीवन में प्रकट होने वाली कोई एक बातों को आपके सामने इस इतवार को भी मैं रखना चाहूंगा, और मैं आशा रखता हूं कि यह संदेश भी आपके जीवन में आशीष का कारण होगा। आज हम मनन करने वाले हैं एक शब्द जिसको हम कहते हैं अनुग्रह, ग्रेस। तो इस शब्द के ऊपर हम मनन करने जा रहे हैं। अगर आप प्रेरितों के जीवन में देखें, या खास कर प्रेरित पौलुस के जीवन में, तो एक जो शब्द उसके जीवन में बार बार प्रकट हो रही थी, और वो ये था अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह, द ग्रेस ऑफ गॉड। अगर आप दूसरे कोरिन्थियों का पत्र उसके 12वें अध्याय और उसके 9वें वचन, दूसरा कोरिन्थी 12वें अध्याय और उसके 9वें वचन को अगर आप पढ़ेंगे, तो वहां पर परमेश्वर पौलुस से कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया। मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए क्या है? बहुत है। My grace is sufficient for you. मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है। अगर हम प्रेरितों के पुस्तक में जाएं, उसके 4थे अध्याय की ओर, और उसके 33वें वचन आपके लिए मैं पढ़ना चाहूंगा। प्रेरितों का पुस्तक उसका 4था अध्याय और उसका 33वां वचन इस प्रकार कहते हैं, प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। यहां पर लिखता है उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। तो यानी हम जानते हैं कि अनुग्रह परमेश्वर का कितना इंपॉर्टेंट है, और ये जो वास्तव में इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि पहले सदी की कलीसिया परमेश्वर के अनुग्रह के लिए प्रार्थना करते थे। अगर हम देखें कि अंतियोक के कलीसिया ने पौलुस और बरनबास के लिए, और फिर उसके बाद पौलुस और सीलास के लिए, जब वे अपने मिशनरी यात्रा की शुरुआत की, तब अंतियोक की कलीसिया ने उनके लिए प्रार्थना की, ये कह के कि परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के अनुग्रह को उन्होंने उनके ऊपर मांगा। परमेश्वर का अनुग्रह, उसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेस ऑफ गॉड, और द मीनिंग ऑफ द वर्ड ग्रेस? बहुत बार हम जो अनुग्रह है उसको इस तरीके से हम समझते हैं कि अनुग्रह का मतलब है कि परमेश्वर के अनमेरिटेड फेवर, यानी कि जिसका मैं योग्य नहीं था, उन बातों को परमेश्वर ने मेरे लिए किया। The unmerited favor of God, that which I was not worth, जिसके मैं योग्य नहीं था, उन बातों के लिए, यानी कि उद्धार के कार्य के लिए मैं योग्य नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने जब मुझे उद्धार दिया, तो इसको हम अनुग्रह कहते हैं। लेकिन अनुग्रह का सिर्फ यही मतलब नहीं रहता। अनुग्रह का एक दूसरा मतलब भी है। ये जो हमने अनमेरिटेड फेवर या योग्यता से बढ़कर परमेश्वर ने हमको दिया, वो उसका एक आधा मतलब निकलता है। अनुग्रह का दूसरा मतलब है the enabling power of Christ, परमेश्वर का सामर्थ जो मेरी निर्बलता में मुझे सिद्ध करता है। हालेलुया। The enabling power of Christ, हालेलुया।
तो ये जो शब्द है ग्रेस, ये सिर्फ मुझे उद्धार ही नहीं देता, लेकिन जो शब्द अनुग्रह है वो मुझे दिन प्रतिदिन जीवन जीने के लिए मदद रूप होता है। वो मेरे हर संघर्ष का सामना करने के लिए मुझे सहायता देता है। वो मेरी हर चुनौतियों का, मेरे हर डर का सामना करने के लिए मुझे मदद करता है। क्यों? क्योंकि वो मेरे सामर्थ नहीं है, वो परमेश्वर का सामर्थ है जो मेरी निर्बलता में प्रकट होता है। प्रेज द लॉर्ड। और इसीलिए ये जो शब्द है अनुग्रह, ये हमें, मेरे और आप, हालेलुया, हम विश्वासियों के लिए दिन प्रतिदिन के जीवन जीने के लिए हमें इसकी जरूरत है। मैं 2 वचनों को आपके सामने रखूंगा, आप बाद में इसको पढ़िएगा, हालेलुया, और आराम से इसके ऊपर मनन कीजिएगा। गॉड्स अनमेरिटेड फेवर, एफेसियों का पत्र उसका 2 अध्याय और उसका 8 और 9 को आप पढ़ सकते हैं। और क्राइस्ट एनेबलिंग पावर, यानी कि परमेश्वर का सामर्थ, एफेसियों का 1 अध्याय और उसके 4 से 6 तक आप पढ़ सकते हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा मेरे प्रियो, कि जो परमेश्वर का अनुग्रह है ना केवल मुझे उद्धार का अनुभव में लेके जाता है, ना केवल मुझे उद्धार का आनंद की ओर लेके जाता है, परमेश्वर का अनुग्रह मुझे मेरे दिन प्रतिदिन की चुनौतियों का सामना करने के लिए, हालेलुया, वो मुझे मदद करता है। प्रेज गॉड। तो यानी कि अगर आप देखें तो एक मसीह व्यक्ति के जीवन में ये अनुग्रह कार्य करता है, और जब ये अनुग्रह कार्य करता है तब एक मसीह यानी आप और मैं दिन प्रतिदिन हम क्या होते जाते हैं? हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाते हैं, हम दिन प्रतिदिन मजबूत बनते जाते हैं, हम दिन प्रतिदिन सामर्थ से भरकर आगे बढ़ते जाते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो ये जो अनुग्रह है ये मुझे और आपको अत्यंत जरूरत है। क्या परमेश्वर ने हमें दी है? हाँ, परमेश्वर ने हमें दी है। क्या हम एक अनुग्रह के युग में जी रहे हैं? हाँ, हम एक अनुग्रह के युग में जी रहे हैं। नए करार के हर विश्वासी भाई बहनों को परमेश्वर का अनुग्रह अवेलेबल है। प्रेज गॉड। इसका मतलब यह नहीं है कि पुराने करार के किसी भी व्यक्ति ने परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं अनुभव किया है। हालांकि बाइबल के पन्नों में विश्वास वीरों के बारे में, जो इब्रानियों के पत्र उसके 11वें अध्याय में लिखा गया है, उन हरेक विश्वास वीरों के नामों को अगर आप पढ़ोगे और क्यों वो विश्वास वीर बने, या उनके विश्वास के बारे में जब हम पढ़ते हैं, या उनके द्वारा परमेश्वर ने जो कार्यों को किया उनको अगर हम पढ़ते हैं, तब हम जानते हैं कि उनके निर्बलता के बीच में परमेश्वर का अनुग्रह उनके सामने प्रकट हुआ। प्रेज द लॉर्ड। उनके निर्बलता के बीच में, उनके निर्बल अवस्था में परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हुआ। मेरे प्रियो, यह अनुग्रह हमें जरूरत है। आइए मेरे साथ, मैं आपको चंद ऐसे लोगों से मुलाकात कराना चाहूंगा जो परमेश्वर के अनुग्रह को अनुभव करते हुए परमेश्वर के लिए अद्भुत कार्यों को किए। अगर आप मेरे साथ निर्गमन के पत्र, मेरे पास समय नहीं है इन सारे अध्यायों को पढ़ाने का, क्योंकि ये एक जो शब्द है मुझे मिला हुआ सीमित समय में उसे मैं आपके सामने वर्णन करके, डिस्क्राइब करके मैं उसे समाप्त करना चाहूंगा। इसलिए हर एक वचनों को पढ़ाने का मेरे पास समय नहीं रहेगा। मैं आपको बता दूंगा, आप लिख लेना और आप आराम से अपने फुर्सत के समय में इसको पढ़ सकते हैं और मनन कर सकते हैं। निर्गमन के पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसके 11 से लेकर 13 तक, और 4 अध्याय 1 से लेकर 13 तक। मैं एक और बार बोलूंगा, निर्गमन के पुस्तक उसके 3 अध्याय उसके 11 से लेकर 13 तक, और उसका 4 अध्याय और उसके 1 से लेकर उसके 13वें वचन तक। अगर हम देखते हैं तो
यहां हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हालेलुया मूसा को ये आज्ञा दी थी और जो एक बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी मूसा को दी थी, लेकिन परमेश्वर ने मूसा को परमेश्वर के लोगों को मिस्र में से छुड़ाकर परमेश्वर के वायदे किए हुए कनान देश तक ले जाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को चुना। और परमेश्वर ने देखिए उसे फिरौन के सामने खड़े रहने के लिए उसे भेजने की इच्छा रखी। यानी कि प्रभु ने मूसा को चुना किसके सामने? फिरौन के सामने जाकर खड़े रहने के लिए और फिरौन से जाकर कहने के लिए कि तुम मेरे लोगों को आजाद करो, तुम मेरे लोगों को हालेलुया जाने दो। ये कोई आसान बात नहीं थी, क्योंकि फिरौन कोई जैसा तैसा राजा नहीं था और फिरौन एक ऐसा राजा था जिसके सामने हर एक राष्ट्र घबराती थी, डरती थी। और ऐसे एक महासत्ता और ऐसा एक राजा के सामने खड़े रहकर मेरे लोगों को जाने दो कहने के लिए परमेश्वर ने मूसा को चुना, पसंद किया। लेकिन जब परमेश्वर ने मूसा को कहा कि जाकर मेरे लोगों को छुड़ाने के लिए मैं तुझे चुनता हूं, तब मूसा का प्रतिक्रिया क्या क्या थी? मूसा ने कई सारे बहाने बनाना शुरू किया। हालेलुया। मूसा मेरे और आपके जैसा ही एक निर्बल व्यक्ति था। मूसा मेरे और आपके जैसा एक साधारण इंसान था, प्रेज द लॉर्ड, जिसने अपने 40 साल की उम्र महल में काटी और दूसरे 40 साल जंगलों में, वीरानी में, अकेलेपन में हालेलुया मूसा ने काटा। और उस प्रकार परमेश्वर ने 80 साल की उम्र में मूसा को पसंद करता है और मूसा अभी अकेला है, मूसा घबराया हुआ है, मूसा कंफ्यूज्ड है, मूसा को कुछ मालूम नहीं। और जब प्रभु ने उसे कहा उसी फिरौन के पास जब तुम वापस जा, मेरे लोगों के लिए मैं तुझे चुना हूं उनकी अगुवाई करने के लिए, तब मूसा बहाना बनाना शुरू करता है। क्या क्या बहाने बनाते हैं? 3:11 में हम पढ़ते हैं, मूसा कहता है प्रभु मैं कौन हूं। और उसके बाद 3:13 में हालेलुया वो ये बहाना करता है प्रभु तू कौन है। और उसके बाद 4:1 में वो इस प्रकार बहाना करता है कि परमेश्वर वो मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। 4:10 में वो इस प्रकार बहाना बनाता है प्रभु बोलने में मुझे दिक्कत हो रही है, मैं तोतला हूं, मुझे बोलने में तकलीफ है। 4:13 में वो इस प्रकार कहता है परमेश्वर मेरे जगह पर आप किसी और को भेज दे। हालेलुया। मेरे प्रियो, इतने बहाने बनाए मूसा को परमेश्वर ने चुना। हालेलुया। निर्बल व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना और कहता है मैं कौन हूं, अपना आइडेंटिटी भी खो चुका था। प्रभु तू कौन है? हालेलुया। उसे मालूम ही नहीं है कि परमेश्वर मुझे ये काम मुझसे करा सकता है। वो मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। एक प्रकार की कॉन्फिडेंस की कमी उसके अंदर थी। हालेलुया। मैं इलोक्वेंट नहीं हूं, मैं बोलने में तोतला हूं, मैं बोलने में ठीक नहीं हूं। यानी अपने ऑरेटरी स्किल्स एक लीडर के लिए जो जरूरत होती है वो उसके अंदर नहीं था और वो ये बात को जानता था। और फिर वो कहता है प्रभु किसी और को भेज दे। लेकिन जब परमेश्वर ने मूसा को चुना, मेरे प्रियो देखिएगा हालेलुया कितने अद्भुत रीति से परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर प्रकट हुआ। और परमेश्वर के अनुग्रह में आगे बढ़ने के लिए प्रभु ने उसे सहायता की और फिरौन के सामने जाकर खड़े रहने के लिए परमेश्वर ने उसको सहायता की। परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को वहां प्रकट होने के लिए और वहां से इस्राएल के लोगों को आजाद कर कर हालेलुया फिरौन के हाथ से मिस्र देश में से उन्हें आजाद कर कर परमेश्वर के बताए हुए मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हालेलुया ये अचंभित काम कैसे हुआ, ये चमत्कार कैसे हुआ। हालेलुया हम जानते हैं किस प्रकार मूसा अपने आप को निस्सहाय महसूस करता था, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह जब उसके ऊपर उतर आता है, the enabling power of
Christ, hallelujah, the enabling power of God, hallelujah, जो मेरे सामर्थ्यहीन में वो मुझे सामर्थ्य देने वाला, hallelujah, मेरे अधूरे कामों को पूरा करने के लिए वो मुझे बल देने वाला, hallelujah, और मेरे निर्धारित डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, Praise the Lord, मेरे निर्धारित डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए मुझे अनुग्रह देने वाला, मुझे सामर्थ्य देने वाला वो परमेश्वर। और जब उसका अनुग्रह मूसा के ऊपर प्रकट होता है, मेरे प्रियो, अद्भुत काम वहां होता है। मूसा के सोचने के भी उस पार उसने कल्पना भी नहीं की होगी, ऐसे अद्भुत कार्यों को परमेश्वर उसके द्वारा करता है। और आज आप उस अनुग्रह में चल रहे हैं तो याद रखना कि कोई भी चैलेंज आपके लिए बड़ा नहीं है, कोई भी मुश्किल घड़ी आपके लिए बड़ा नहीं है, हालेलुया। उस अनुग्रह में अगर आप चलते हैं तो इस बात को जरूर याद रखना कि हालेलुया, कोई भी गॉलियत आपके सामने खड़ा नहीं रह सकता है। और यह अनुग्रह मूसा के जीवन में, जो अपोस्तल पौलुस के जीवन में प्रकट हुआ, यही अनुग्रह मूसा के जीवन में प्रकट हुआ। मूसा का जीवन धन्य हुआ, आपका और मेरा जीवन धन्य हो सकता है यही अनुग्रह के बदौलत। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम दूसरे पॉइंट की ओर बढ़े। मेरे प्रियो, तनाव आएगी, मुश्किल घड़ी आएगी, संघर्ष होगी, चुनौतियां आएगी, और ऐसे विकार रूप धारण करके वो आएगी, बड़ी बड़ी आंधियों के समान, बड़े लहरों के समान वो आएगी। लेकिन हमें इसके बीच में क्या करना है? परमेश्वर पर हमारा अटूट विश्वास रखना है, परमेश्वर को पकड़ के रखना है, विश्वास को पकड़ के रखना है, विश्वास को छोड़ना नहीं है, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते रहना है। और जब हम इस प्रकार करते रहेंगे, हमारे विश्वास के जो प्रत्युत्तर या हमारे इन रेस्पॉन्स टू आवर फेथ, प्रभु क्या करेगा? उसके अनुग्रह से वो हमें उसमें से विजय होने के लिए या उसमें से बाहर निकलने के लिए प्रभु मदद करेगा। मेरे प्रियो, आज हमें परमेश्वर के अनुग्रह में चलने की जरूरत है। हालेलुया। मैं आपको पुराने करार में जब ले जाऊंगा तो वहां पर एक पात्र जो मुझे अभी याद आ रहा है वो ये नामान जो सेनापति था, उसको कोढ़ की बीमारी हो गई थी, चमड़ी की रोग थी, और बहुत बड़ा सेनापति था, बहुत बड़ा पोजीशन था, लेकिन इस बीमारी के आगे वो क्या हो गया? बिल्कुल निस्सहाय हो गया। लेकिन हम जानते हैं कि किस प्रकार उसे चंगाई मिलता है। और नामान को जब एलिशा भविष्यवक्ता कहता है कि तुम यर्दन नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगाओ, और जब नामान पहले तो ये करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जब उसके सेवक के कहने पर नामान ने मान लिया और यर्दन नदी में जाकर 7 बार जब नामान सेनापति ने डुबकी लगाई, तो हम जानते हैं कि किस प्रकार उसकी कोढ़ की बीमारी से वो आजाद हुआ, चंगा हुआ, और उसकी चमड़ी के रोग पूरी तरह से गायब हो गया। छोटे बालक के समान उसका रोम या त्वचा बन गए। लेकिन ना तो यहाँ पर मैं नामान के बारे में बोलना चाहता हूँ, ना मैं आपको यहाँ पर हालेलुया एलिशा के बारे में भी बताना चाहता हूँ, लेकिन इसके बीच में एक और व्यक्ति है, एक अनदिखा व्यक्ति है, हालेलुया, जिसके वजह से नामान एलिशा तक पहुंचा। हाँ, अब शायद आप समझ गए होंगे। वो जो दासी, वो जो लड़की थी जो नामान सेनापति के घर में काम करती थी या दासी थी, उसके द्वारा जो वो दासी जानती थी कि परमेश्वर का भविष्यवक्ता या परमेश्वर का हालेलुया दास एलिशा के पास अगर ये जाएंगे तो ये ठीक हो जाएंगे। और उसकी दासी हालेलुया परमेश्वर के ये सेनापति से कहते हैं कि अगर आप मेरी बात को मानो, अगर आप ये कर सको तो आप करो, हालेलुया। और हम जानते हैं किस प्रकार उस दासी के वचन को सुनकर नामान एलिशा तक पहुंचता है और वो चंगाई पाता है। मेरे प्रियो, ये कहना बंद कर दो कि मैं तो छोटा बालक हूँ,
ये कहना बंद कर दो कि मुझसे नहीं हो सकता। ये कहना बंद कर दो कि मेरे पास ताकत नहीं है। ये कहना बंद कर दो कि मेरी छोटी प्रार्थना से तो कुछ नहीं हो सकता, पास्टर प्रार्थना करेंगे तो होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी छोटी प्रार्थना अगर परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर हो तो वो छोटी प्रार्थना, हालेलुया, आपके शहर को बचाने के लिए, आपके राष्ट्र को बचाने के लिए काफी है। Praise the Lord, Hallelujah। परमेश्वर के लिए क्या तो छोटा क्या बड़ा, परमेश्वर के लिए क्या पढ़ा लिखा क्या अनपढ़, परमेश्वर को आपके माहौल से कोई लेना देना नहीं। परमेश्वर के लहू से धुले यदि उसके उद्धार के आनंद में आप बढ़ रहे हैं, हालेलुया, उसके अनुग्रह आपके ऊपर है तो हालेलुया, असंभव को भी संभव करने वाला परमेश्वर वो आपके साथ रहता है। इसलिए आज से ये कहना बंद कर दो कि मुझसे ये नहीं हो सकता। मूसा ने भी तो यही कहा, प्रभु मैं अच्छा बोल नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर के लिए वो कोई बाधा रूप नहीं था। आपकी निस्सहायता परमेश्वर के लिए बाधा रूप नहीं है, हालेलुया। आपकी कमजोरी परमेश्वर के लिए बाधा रूप नहीं है। उसका अनुग्रह से आप जिस प्रकार भजनकार कहता है, I'll be able to scale the wall, मैं उस दीवार को कूदकर पार हो जाऊंगा, हालेलुया, praise the Lord। यदि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है तो वो कांप के ना है, हम भी ऊंचाइयों पर उड़ेंगे। जवानी ताज़ी करेगी परमेश्वर नया सामर्थ के साथ। इन दिनों में थके हारे लोगों से प्रभु का वचन कहता है, ओ बोझ से दबे लोगों, थके हारे लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया, परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हें विश्राम देगा, परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हें सुकून देगा, परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हें शांति देगा, परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हें आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देगा। आज पवित्र आत्मा हमसे कहता है, क्या इस अनुग्रह में चलने के लिए तुम तैयार हो? इस अनुग्रह में जीवन बिताने के लिए तुम तैयार हो? God, I need your grace. God, I need your grace to survive. God, I need your grace to see good days. Hallelujah. अच्छे दिन देखना है, परमेश्वर की अनुग्रह की जरूरत है। मेरे प्रियो, आज इस अनुग्रह में अपने जीवन को बिताने के लिए क्या आप तैयार हैं? क्या आप उस अनुग्रह में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? अगर है तो अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपे। जिस प्रकार मूसा के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ और फिर उनके हाथ से इस्राएल के लोगों को छुड़ाने के लिए प्रभु ने इस्तेमाल किया, जिस प्रकार गिदोन के जीवन में प्रभु का अनुग्रह प्रकट हुआ, डरे थके लोगों के बीच में प्रभु का अनुग्रह प्रकट होने पर वे लोग, हालेलुया, 300 आदमियों के द्वारा, just a handful of people, and they defeated a big amount of enemy, हालेलुया। बहुत सारी दुश्मन सेनाओं का सामना सिर्फ 300 यानी मुट्ठी भर लोगों से। परमेश्वर की अनुग्रह अगर तुम पर है तो तुम्हारी 5 रोटी काफी है 5000 को खिलाने के लिए। परमेश्वर का अनुग्रह अगर तुम पर है तो तुम्हारा छोटा एबिलिटी, वो छोटे छोटी चीजें जो तुम्हारे पास है, जिसको तुमने अब तक देखा नहीं है, जिसको तुमने छुपा के रखा है सोच के कि इससे क्या होगा, उसको निकालो बाहर, प्रभु का अनुग्रह होगा और वही चीजों से परमेश्वर अद्भुत कार्यों को करेगा, हालेलुया। अगर आप तैयार हैं, जिस प्रकार पौलुस ने उस अनुग्रह को, बरनबास ने, सीलास ने, प्रेरितों ने, हालेलुया, पहले सदी के विश्वासी भाई बहनों ने, लीडर्स ने, अगुओं ने जो अनुभव किया, कलीसिया ने जो अनुभव किया, वो आज आप अनुभव कर सकते हैं। अगर आप प्रभु के प्रति विश्वसनीय हैं, उसको पकड़ के रखने के लिए आप तैयार हैं, उसके वचन को मानने के लिए अगर आप तैयार हैं, विश्वास में कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं नहीं छोड़ूंगा प्रभु को, इस परमेश्वर को मैं पकड़ के रखूंगा, ऐसा आपका अगर निर्णय है तो you will see God's enabling power upon your life and doing great things for you. Praise God। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के इस अच्छे दिन के लिए एक और बार धन्यवाद प्रभु। आज के इस दिन तूने हमें अनुग्रहित किया, साथ मिलकर थोड़ा समय तेरे हुजूरी में बिताने के लिए तूने हमें सहायता की, इसके लिए धन्यवाद। गीतों को गाकर तेरी स्तुति करने के लिए प्रभु धन्यवाद। योग्यता से भी बढ़कर तूने हमें दिया है, ये भी परमेश्वर तेरा, हालेलुया, वो अनुग्रह है जो हम हासिल नहीं कर सकते थे, वो तूने दिया। लेकिन अनुग्रह का एक दूसरा भी मतलब आज समझने के लिए प्रभु
तूने हमें सहायता की। मूसा जिस प्रकार तेरे अनुग्रह में फतेह पाया, गिदयोन ने जिस प्रकार तेरे अनुग्रह में फतेह पाया, हालेलुया, यहोशू ने जिस प्रकार तेरे अनुग्रह में फतेह पाया, परमेश्वर प्रेरितों ने जिस प्रकार तेरे अनुग्रह से फतेह पाया, अपने मंजिलों तक पहुंचे, वैसे प्रभु तेरे अनुग्रह से फतेह पाने के लिए, हमारे मंजिल, निर्धारित मंजिल तक पहुंचने के लिए तुम हम हर एक को सहायता करे, सब प्रार्थना करते हैं। सुनने वाले मेरे हर एक विश्वासी भाई बहनों को, सुनने वाले तमाम लोगों को, बच्चों को, बुजुर्गों को आशीष अनुग्रह दे। अब अगली बार मिले, तब तक प्रभु तुम्हें संभाल के रख, हमारे नौकरी स्थान में, हमारे आने जाने में, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, हर समय प्रभु तेरे अनुग्रह में बने रहने के लिए सहायता कर। प्रार्थना सुना, इसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना बेनती मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और स्वीकार कर स्वर्गीय पिता, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु की कृपा और पवित्र आत्मा का संगति और सौभाग्य हम हर एक के साथ, प्रार्थना की वे हर विषयों के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन। गॉड ब्लेस।